अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, आज हम भैंसा शहर की एसएस कॉटन फैक्ट्री पहुंचे हैं, जहां पर आज दोपहर के औकात में कॉटन फैक्ट्री में आग लग चुकी है और अनकरीब मालिकीन के मुताबिक अनकरीब 25 लाख रुपये का नुकसान का सामना करना पड़ा। नाजरीन, आप देख सकते ये मुकम्मल जो कॉटन नज़र आ रहा है आपको, ये जो पीछे भी तस्वीरें नज़र आ रही है आपको, ये मुकम्मल तस्वीर काटन की जली हुई है, कपास का जला हुआ नज़ारा है, जिसको आप लाइव देख सकते हैं। आज जैसे इस बात की इत्तला ग्लोबल एक्सप्रेस को पहुंची, अफवाहों को मद्देनज़र रखते हुए, अफवाहों को जानते हुए हम यहां पर मुकाम हादसा पहुंचे, जहां पर मुकम्मल हालात से वाकिफ़ियत हासिल करते हुए अफवाह हमको बताने के लिए कि यहां पर कितना नुकसानात का सामना करना पड़ा, और अगर नुकसानात का सामना करना पड़ा तो कितने देर के अंदर फायर ब्रिगेड यहाँ पर आया। अगर फायर ब्रिगेड आने में दूरी हो गई या देरी वाक़ई हो गई तो आखिर क्या वजूहात है। अनकरीब 25 लाख रुपए का नुकसान क्यों उठाना पड़ा यहाँ पर, ऐसे कई सवालात हैं जो अवाम के दरमियान गश्त कर रहे हैं। तो नाजरीन, जैसा कि हम देख चुके हैं, यहाँ पर पूरा शमशान घाट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा। ऐसे हालात को जानने के लिए आज हम शिवाजी पटेल के पास आए हैं और हकीकत को आपके सामने, अवाम के नज़रों के सामने लाएँगे। शिवाजी पटेल, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। थैंक यू। यहाँ पर 2 बजे के करीब एक सोशल मीडिया पे चली बात के एसएस कॉटन फैक्ट्री में लाखों रुपए का नुकसान हुआ, तो सबसे पहले सवाल ये है कि आपको ये आग लगने की वजह क्या है, क्यों आग लगी और कैसे आग लगी? हम तो अंदाज़ लगा रहे हैं कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। सो है शॉर्ट सर्किट की। तो यहाँ पर इतना देर फायर ब्रिगेड आने में देरी हो गई या फिर आप उनको बुलाने में देर हो गई, जितना 25 लाख 30 लाख के करीब यहाँ पर बताया जा रहा अंदाज़ा कि अनकरीब 30 लाख के करीब नुकसानात का सामना करना पड़ा। ऐसे तो करोड़ों रुपए की जो है कपास यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनमें से कुछ कपास काम आ सकती है, दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नुकसानात करीब 30 लाख बता रहे। तो आखिर क्या वजह है इतनी देर होने की, इतना जलने की वजह क्या है? देखो साहब, ये कपास है, टोटल ड्राई है। ये अंगार ऐसी लगती, एक जगह पे लग गई तो तुम्हारे को देखते देखते पूरा चारों तरफ फैल जाती है। ये अगर कच्चा रहता तो नहीं जलता, ऐसे कपास सूखा रहता। इसकी वजह से इसको किसी को दोषी नहीं लगाते होगा। फायर स्टेशन की गाड़ी आना बोले तो फायर स्टेशन की गाड़ी के पास करीब 10 मिनट तो लगेंगे। जब तक हमारे पास भी फायर के पूरे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो हमारा हम यूज़ करते वक्त भी फायर की गाड़ी आए, जब तक हमारा फैसिलिटी हम यूज़ करते वक्त भी इतना कुछ बोलते, कुछ कपास पूरा क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा बहुत बच भी सकती है, और मैक्सिमम तो लाखों के अंदाज में तो चले जाएगी। इस तरह नुकसान से फैक्ट्री को क्या सामना करना पड़ता, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता, यानी कि पवार रामाराव पटेल को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त में? अभी तो परेशानी की वजह से बोले तो आपको यूनिट बंद रखना पड़ता, परचेसिंग बंद रखना पड़ेगा। ये क्लीनिंग को तकलीफ रहता, इसको लेबर होना 100-200 लेबर पर डे होना, इसको करीबन 3 दिन लगता। अच्छी कपास निकालना और जले सो कपास अलग निकालना उतना कुछ इजी प्रोसेस नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मामला पेश आए, इससे पहले 2 साल करीब भी ऐसे ही आग लगी थी, तो ऐसे बार बार होता है। तो इसके लिए कोई एक एहतियात या उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए कुछ इक़दाम कर नहीं सकते क्या यहाँ पर? नहीं करना, तो हम जितना हिफाजत से रहना उतना हिफाजत से तो हम रहते ही रहते। बावजूद भी मशीनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो अपने हाथ की बात नहीं है। वो तो वो अगर कुछ कहीं इंसिडेंट हुआ तो उसके अपने हाथ की बात तो नहीं है वो। अब इसकी भरपाई, इसका जो भरपाई जो है, इसका कुछ पैसा, इसका कुछ इंश्योरेंस के तौर पर मिल सकता है क्या आपके फैक्ट्री को? हाँ, कंपलसरी टोटल इंश्योरेंस रहता है इसका, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहते हम। टोटल इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस वाले आके वेरीफाई कर रहे, बाद में पता चलेगा क्या लॉस है क्या नहीं, वो सब उन्होंने जानते हैं, जो भी है आंखों के सामने हो जाएगा। तो नाजरीन, मुकम्मल सवालात जो अवाम के दरमियान में गश्त कर रहे थे, आज हम शिवाजी पटेल से आमना सामना करते हुए गुफ्तगू किए। उन्होंने मुकम्मल खुलासा किया, इन्होंने एक बात की वजाहत की
इसके अंदर कोई चीज़ का घोटाला नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज़। जितना नुकसानात हुआ उतना ही नुकसानात बताया जाता है। इसके अंदर जो अफवाह में जो गश्त चल रही है कि मनसूबाबंद तरीके से जलाया गया है, उसमें लापरवाही की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जैसे ही आग लगी यहाँ पर फैक्ट्री मालिकिन की जानिब से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, उससे पहले भी यहाँ पर मौजूद पानी आग को बुझाने वाली फैसिलिटीज़ के ज़रिए इसको काम को अंजाम दिया गया। लेकिन कपास मुकम्मल ड्राई थी, सूखी थी, देखते ही देखते मुकम्मल शमशान घाट बन चुका है। जैसा कि इन्होंने बताया है, नाज़रीन बताते हैं आपको, ये जो कपास की जो बात बताई, करोड़ों रुपया का कपास यहाँ पर जल चुकी है, राख बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर लाखों रुपये की जो बात बताई जा रही है, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी कपास भी होती है, जिसके ज़रिए जो है दोबारा इसको साफ़ सफाई करके कुछ हद तक इसको नुकसान से बचा सकते हैं। तो इस तरह का खुलासा क्या। तो नाजरीन, ये थे हकीकत एसएस काटन फैक्ट्री में लगी आग के बारे में। इस तरह के अवाम में फिरने वाले सवालात को ग्लोबल एक्सप्रेस अवाम के सामने लाता जाएगा। तो जब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।